नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने पार्ट 1 योग मुद्रा में आपको बताया था कि हमारे 5 फिंगर्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स किस तरह काम करते हैं। 5 जो फिंगर्स होते हैं वो 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी बॉडी और ये पूरा यूनिवर्स उन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। तो आज पार्ट 2 में हम बहुत ही अमेजिंग 2 योग मुद्रा के बारे में बात करेंगे। पहली है ज्ञान मुद्रा, जिसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरी है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के बारे में आज मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि ज्ञान मुद्रा करने के बाद अगर आप प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा को लगाने के लिए हमें थंब फिंगर, हमें अंगूठे और आपकी तर्जनी उंगली की मदद लेनी होती है, जिसमें हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं और चलते फिरते, उठते बैठते, वॉक करते, किसी भी तरह से हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम हम इसे 5 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम अच्छे बेनिफिट्स के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे इसे 40 मिनट्स तक मैक्सिमम। और अगर आप एक बार में ना कर पाएँ तो 3 बार में भी कर सकते हैं। नी पर रख कर सकते हैं, वॉक करते टाइम इस तरह से कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो ये मैजिकल हैं, जो हमारे योग गुरुओं ने बताया है, ग्रंथों में लिखा है। उसके अकॉर्डिंग जो ध्यान मुद्रा होती है वो हमारी सबसे पहले तो ब्रेन की पावर को बहुत बढ़ा देती है, जो हमारे नर्व्स होते हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, मेमोरी इंक्रीज करती है, और ना सिर्फ आपकी मेडिटेटिव स्टेट अच्छी हो जाती है, धारणा शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैजिकल बेनिफिट्स हैं। आपको किसी भी तरह का ब्रेन कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आपको माइग्रेन होता हो, सिर दर्द होता हो, नींद ना आने की कमी हो, उन सब में इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। और ये इंस्टेंट काम करती हैं जो भी मुद्राएं होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जैसे ही हम इन्हें कनेक्ट करते हैं ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में उन एलिमेंट्स को बैलेंस करती हैं। और बच्चे अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे के किसी भी एज के लोग अगर ज्ञान और ध्यान मुद्रा को प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ही उनका IQ बढ़ता है, इंटेलिजेंट होते जाते हैं। ओल्ड एज लोगों में डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, भूलने की एक बीमारी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और पूरी तरह से आराम मिल जाता है। तो पहली ये मुद्रा हम प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं तो आप इस मुद्रा को फ़ोन पर बात करते टाइम एक हाथ से कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम या मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो कर ही सकते हैं, और साथ ही आप वॉक कर रहे हैं तब कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ। तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा लगाने के लिए हमें 3 फिंगर्स की ज़रूरत है। हमारी थंब फिंगर अंगूठा, लिटिल फिंगर जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, और रिंग फिंगर जिसे हम अनामिका कहते हैं। तो इन तीनों को इस तरह से हमें जॉइंट करना होता है। जैसे ही ये जॉइंट होते हैं इसके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और ज्ञान मुद्रा के बाद अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। और इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं वो बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो ये आपकी बॉडी में सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को दूर करता है। आप अगर आपका फास्ट है या आप रखने वाले हैं और इस मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जल्दी भूख प्यास नहीं लगती। और साथ ही साथ भूख प्यास ना लगने के अलावा आपकी आई साइट बहुत अच्छी होती जाती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है जब आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही आप इनके साथ साथ इसके बहुत अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये पार्ट। क्या आप और आगे किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, किस प्रॉब्लम पर मैं बात करूं, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, योग, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, किसी से भी रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए।